लड़ेंगे नहीं। नमस्कार। तो ये चप्पल तो आपकी अब सबसे प्रिय चप्पलों में से जी एक हो जी, जाएगी। पहली वो मम्मी के लिए भी लाया। अच्छा, अभी आए हुए हैं। नहीं नहीं, दे गया था, लेकिन मैं सोचू कब पहनूं, तो आज बहुत मैंने बढ़िया। सोचा आज कि अच्छा चलता है। हूँ आज पहन। तो अब आते बड़ा कम है दिल्ली? नहीं, दिल्ली रहता हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली रहते टेलीविजन हैं। कम कर दिया, इन्होंने ही कहा कि कम करो टेलीविजन। हाँ, क्या फायदा। देखिए ना, आदमी देखने में बड़ा न लगे, लेकिन हम 99 में मिनिस्टर हो गए थे, तो अभी 25 साल हो गए। सही बात। हमारी आशुतोष जी की दोस्ती के हो गए 30-40 साल। 40 नहीं 30 साल। हाँ, हो गए। 40 तो आपने ज्यादा बोल दिया, उम्र आपने ज्यादा, सफेद बाल देख के आप उम्र ना जब बढ़ाइए। वीडियोकॉन टावर में, हाँ, जब आप सिविल एविएशन कैबिनेट मिनिस्टर, एक दिन मैं दफ्तर से निकला, घर पहुंच गया, अचानक पता चला कि प्लेन हाईजैक हो गया। अब मैं रहता था नोएडा, दफ्तर वीडियोकॉन टावर और असाइनमेंट का और ये आपके जो 77-80 में जो MP थे, 11:30 पौने 12 बजे फिर से वो हमारे बड़े हाँ, और सवा बजे शाहनवाज जी ने कहा कि फिर से नहीं ना सवा बजे शाहनवाज जी ने कहा तो 77-80 मॉक ड्रिल कौन था वो, तो गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद साहब। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या नेता विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी सही तरीके से निभा पाएंगे? तो कार्यक्रम शुरू हो गया और मुझे लगता है सबसे बड़े आप हैं, तो आप बोलिए। ये विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है और टाइमली भी है। मैं कई नेता प्रतिपक्ष के साथ काम कर चुका हूँ। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, भूपेश गुप्ता हैं राज्यसभा में, हिरेन मुखर्जी हैं, इंदिरा जी भी हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जो पहले हुआ करते थे वो पर्सनल नहीं होते थे, आइडियोलॉजिकल इश्यूज को, सरकार की विफलताओं को। और सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली का नाम अगर मैंने नहीं लिया तो बहस अधूरी है। मुझे सुषमा जी का याद है, जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में भाषण दिया, उन्होंने कहा जो अच्छी बात होगी सपोर्ट करेंगे, जो गलत बात होगी विरोध करेंगे, जो बहुत खराब होगी उस पर चेताएंगे। तो ऐसी ही भूमिका राहुल गांधी जी को तय करनी है। और अगर वो इस ढर्रे पे जो सुषमा जी वाला था चलते हैं तो कामयाबी उनको हासिल। हम लोगों ने आपकी उम्र का लिहाज करके आपको बोल दी। देखिए, राहुल गांधी जी के अंदर पूरी कैपेसिटी है, पूरी तरह से एफिशिएंट है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और इस बार जो उन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जो जवाब दिया है, वो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी का वन ऑफ द बेस्ट स्पीच रही है। और उन्होंने देश के उन मुद्दों को छुआ है जो देश की फाउंडेशन बनाते हैं। संविधान की बात करी है उन्होंने, देश के गरीब की बात करी है, किसान की बात करी है, अग्निवीर की बात करी है, सारे मुद्दों को छुआ है। और अच्छी बात सबसे बड़ी यह है कि जो राजनीति जिस डायरेक्शन में जा रही थी हमारे देश की, जो धर्म के ऊपर जा रही थी, वो अब कर्टेल होगी, जो हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदेह थी, अब उसको कर्टेल किया जाए। शाहनवाज भाई, आप, मैं कुछ एंकर टाइप की बन रही हूँ, आपको करना चाहिए। अगर सुप्रिया जी एंकर हो जाए तो कम से कम चर्चा अच्छी रहेगी। देखिए, मैंने सरकार में रहते विपक्ष की नेता के तौर पर सबसे पहले पार्लियामेंट में जब मैं गया तो मैंने सोनिया जी को देखा। वो विपक्ष की नेता थी और कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। और हमने बाद में 10 साल आडवाणी जी और सुषमा जी के नेतृत्व में अपोजिशन लीडर के साथ
काम किया और हम भी फ्रंट रो वाले थे, मतलब बैक बेंचर एमपी नहीं थे। तब भी हमने देखा कि विपक्ष का जो नेता होता है उससे बड़ी उम्मीद होती है, उसका बड़ा रिस्पेक्ट होता है, लेकिन इज्जत तो आपको खुद लेनी पड़ती है। अगर आप बहुत पर्सनल होंगे तो आप पर पर्सनल अटैक ज़्यादा होता है। तो पहली बार में राहुल जी ने अपना भाषण किया, लेकिन वो बहुत पर्सनल हो गए, जो उनके लिए ठीक नहीं था। सुप्रिया जी, मुझे लगता है मेरे को बोलना चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियंस बोल चुके हैं। मेरा अपना मानना है कि आज प्रतिपक्ष नेता जो भी बनेगा वो इस देश की आवाज है, वो उन मुद्दों को उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष है जिससे सरकार बचना चाहती है। और एक जनादेश भी है, जो जनादेश ये है कि सरकार की नकेल कसकर रखी जाए, सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लगातार बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन पे लगातार बोल रहे हैं। वो अग्निवीर पे बात कर रहे हैं, वो मजदूरों से मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष वही बन सकता है और उसका वो बखूबी धर्म निभा रहे हैं, जो सारे विपक्ष को साथ लेके चलेगा, चाहे उनको 2 कदम खुद अपने से पीछे लेने पड़े, और जो सरकार को जवाबदेह बनाएगा बिना डरे, बिना सकुचाए। जहां तक पर्सनल होने की बात है, सामने वाला सम्मान देगा तो आपको सम्मान मिलेगा। जस को तस ही अब की राजनीति है। देखिए, मेरा तो साफ तौर पर मानना यह है कि नेता विपक्ष का जो रोल है वो हवा में नहीं आप देख सकते, आप वैक्यूम में नहीं देख सकते। सामने नेता सदन कौन है उसके संदर्भ में आप देखेंगे। अगर नेता सदन अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो विपक्ष के नेता को भी एग्रेसिव होना पड़ेगा, आप सबमिसिव होकर वहां नहीं रह सकते। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया है कि अगर वो नेता विपक्ष के तौर पर अगर कहीं दब के रहते हैं तो ये उनकी कमजोरी माना जाएगा और साथ ही साथ उनकी जो योग्यता उस पर सवाल खड़े होंगे। 2-3 चीजें राहुल गांधी ने की। एक, उन्होंने सरकार के ऊपर एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक युद्ध वॉरफेयर लॉन्च किया है, जिससे सरकार दबाव में दिखाई पड़ती है। दूसरा, सरकार को स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया कि आप हिंदुत्व के मसले पर अब विपक्ष डरने वाला नहीं है, आपकी आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, उस पर कॉपीराइट आपका नहीं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि सारे विपक्ष की तरफ से मैं नेता हूं, मैं अकेले सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं हूं। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के अंदर अब उस तरह की मैच्योरिटी आ गई है जो नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पॉपुलैरिटी रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अभी भी कम है। 41% पर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 27% है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से भाषण उन्होंने अभी पार्लियामेंट में दिया और जिस तरह से मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, तो अब एक नजरिया बहुत तेजी से बदला है। बिल्कुल अचानक नजरिया तेजी से बदला है और अब लोगों को लगने लगा है, और खासकर युवाओं को, कि भाई ये एक ऐसा नेता है जो सचमुच विपक्ष की आवाज को बुलंद कर सकता है पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है देश के बड़ी संख्या में लोगों को उम्मीदें हैं राहुल गांधी से, और आने वाला समय बताएगा कि उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोग अब ये सोचने लगे हैं कि विपक्ष को राहुल गांधी के जैसा नेता चाहिए। आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत हूं, और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं पर राजनीति और मीडिया का प्रतिबिंब भी हो गया कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठा है तो हम शायद आपस में बिना नोकझोंक किए बात नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ और फिर त्यागी जी और शाहनवाज भाई और आप सब लोग बोलिए। मुझे ऐसा लगता है आपने जो बात कही, अब CSDS का एक और आंकड़ा है यूपी का, जहां पर राहुल गांधी मोदी जी और योगी जी से ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी गेम में तो देखिए ना मोदी जी हैं ना राहुल गांधी जी हैं। मुझे ऐसा लगता है आज की राजनीति ये देश डिमांड कर रहा है, आप मुद्दों पर करिए। प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट अगर बोल रहे हैं और सदन मणिपुर को न्याय दो के नारों से गूंज रहा है, और 15 महीने बाद प्रधानमंत्री अगर वहां नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी तीसरी बार जा रहे हैं, तो ये बड़ा स्टार्क कंपैरिजन अपने आप हो गया है। और शायद जो आशुतोष जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि सत्ता पक्ष, जैसे आपने दिग्गज नेताओं की बात करी त्यागी जी, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर करिए यहाँ पर। आपने दिग्गज प्रतिपक्ष नेताओं की बात करी, पर उनका जो व्यवहार था वो नेता सदन जैसे उनसे कर रहा था वैसा था। अगर नेता सदन खड़ा होकर आज इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी को अपशब्द कहेंगे, अगर नेता सदन ओछे शब्दों का, बालक बुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। असलियत तो यह कि राहुल जी ने जो पहला अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने बहुत बड़ा रीच आउट किया। आज हम एक ऐसे सदन में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत होंगे, जहां पर इस संविधान को दिखाकर अगर जय संविधान कहा जा रहा है,
तो स्पीकर को इस पर आपत्ति हो रही है। 14 मिनट मणिपुर पर जब राहुल जी पिछली बार बोले, 11 मिनट हमने ओम बिरला जी को देखा। तो रूल्स ऑफ द गेम थोड़े से बदलने होंगे, क्योंकि सरकार कहीं पर ये मैसेज देना चाहती है कि जो 10 साल से चल रहा था अभी भी वही चलेगा। मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा ऐसा करना इनके लिए। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि जैसा व्यवहार होगा, तो पहली बार तो पीएम 2 घंटा 14 मिनट बाद में बोले हैं, 1 घंटा 40 मिनट राहुल जी बोले, और हम लोगों ने भी देखा, क्योंकि विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि विपक्ष के नेता हैं आज वो कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि पुराना ट्रैक क्या था और आज कैसे बोल रहे हैं। तो जो उन्होंने बोला, उन्होंने आपने सही कहा कि सब मुद्दे को फ्लैग ऑफ किया, बहुत से इशू उन्होंने उठाए, लेकिन व्यवहार शुरू कहाँ से हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी ने बालक बुद्धि कहा, तो प्रधानमंत्री जी पे डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक, उन पर ये कहना, बायोलॉजिकल शब्द को जो तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहना कुछ चाहा था, ऐसा प्रचार हो गया जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। उन्होंने कहा माँ के जाने के बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कुछ बड़े काम के लिए भेजा। हम आप भी जब काम करते हैं तो कई बार ऐसा काम हो जाता है, कई बार कोई लोग मिलते हैं, हम उसके काम आते हैं तो लगता है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने हमसे ये काम ले लिया, किसी के आंसू हमने पोंछ दिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जानते भी हैं। पहली बार जब वो बोल रहे थे, अभी तक देखिए, आप इससे खुश हैं कि 44 हुआ तो 54 हो गए, 54 से 99 हो गए, 99 के बाद आप विपक्ष के नेता हैं, और राहुल जी ने कहा भी कि मैं सारे विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अन्य लोगों ने व्यवहार किया, उसकी जगह राहुल जी कुछ ज़्यादा प्रधानमंत्री पर सख्त हुए, कुछ ऐसी बातें कही अग्निवीर पर जिसपे उठना पड़ा। बाद में आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इनके मंत्री उठ गए, संरक्षण मान रहे हैं, ये सब बात की है, लेकिन पहला जो मौका था वो चूक गए राहुल जी। पहली बार उनको बहुत व्यवहार कुशल होना चाहिए था। जैसे सदन में तभी तो प्रधानमंत्री जी ने दो भी बैठे हैं, हमारी बात भी सुनी जाए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश जी की भी बात का जवाब देना था, राहुल जी की भी बात का जवाब देना था, अन्य दलों का भी जवाब देना था, तो उन्होंने 2 घंटा 14 मिनट लिए। लेकिन राहुल जी ने जब बोला तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा और शालीन व्यवहार करते और वो नई मर्यादा स्थापित करते, जो मर्यादा सोनिया जी ने, जो मर्यादा सुषमा जी ने या अरुण जेटली जी ने स्थापित की, शहनवाज भाई क्या अपने दौर की बात शहनवाज, आपका जवाब है, लेकिन मैं बाद में बोलूंगी। शहनवाज जी, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूं कि हो सकता है कुछ और मर्यादापूर्ण बात हो सकती थी, लेकिन जो तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने जो संसद में उठाए, अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे नीट एग्जाम का मुद्दा हो, मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर बार बार बीजेपी बिल्कुल ऐसे आंख मूंद रही है जैसे ये सब मुद्दे ही नहीं है। एक समय ऐसा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी के कारण बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आप उनके समक्ष उनको पेश करते हैं तो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अच्छे लगने लगते हैं। मुझे लग रहा है आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका सरोकार जनता से है, बड़ी संख्या में। आप अग्निवीर की बात करें, नीट की बात करें और तमाम मुद्दे, मणिपुर की बात करें, और आप उसे, आपका मतलब मैं कह रहा हूं जो हमारी पार्टी बीजेपी, आप उसको ऐसे आंख मूंद लेते हैं जैसे ये सब कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, कभी तो जनता के बीच में नेचुरल जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है राहुल गांधी की, इसमें इसका भी योगदान है। वो जमीनी मुद्दों को उठाते हैं और आप आंख मूंद लेते हैं जैसे ये मुद्दे हैं ही नहीं है। जो मुद्दा उठाया सबका जवाब तो पीएम ने दिया ही, कोई मुद्दा छोड़ा कहाँ। सहयोगी पार्टी को थोड़ा समय दिया जाए। जी जी, आप तो हमारे बड़े सहयोगी। अटल जी प्रधानमंत्री सहयोगी नहीं है, आप ज्यादा प्रबल सहयोगी है। थोड़ा छोटा उम्र में बड़े हैं तो हमारे तो पूरे इस टीम में आप प्रधानमंत्री हैं सुप्रिया जी, और इराक वार चल चुकी है, अमेरिका का हमला हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत उत्तेजित थी। 2 बड़े नेता उस समय हुआ करते थे, इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ चटर्जी। ये दोनों अटल जी के पास जाते हैं। सुनने लायक किस्सा है। वो कहते हैं अटल जी से जाकर के कि इतना बड़ा हो रहा है और भारत से भी कुछ कभी कभी फ्यूलिंग हो रही है अमेरिकन जहाजों की, आप इसको रोकिए। अटल जी कहते हैं महाराज कल पार्लियामेंट है, वहाँ इस सवाल को उठाओ, फिर मेरे जवाब सुनना। तो ऐसी समग्रता, ऐसी व्यापकता, ऐसा कोहेसिवनेस
आज क्यों नहीं हो पाता? अभी मैं लंदन से आ रहा हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड का एक किस्सा है। कंजर्वेटिव पार्टी एक प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन उसकी मेजोरिटी नहीं है सदन के अंदर। तो लेबर पार्टी के लोग 20-22 के आसपास जाकर के सत्ता पक्ष में बैठते हैं और उस प्रस्ताव को पास कराते हैं। क्या हमारी संसद में आज ये सहिष्णुता है? मैं चाहता हूं कि जो पुराना स्वरूप था इसका, जो आज़ादी के बाद था, उसमें पंडित नेहरू की भी बड़ी महती भूमिका थी। और नेता वो जो जाकर के जब अटल जी का पहला भाषण होता है तो जाके पीठ थपथपाते कि पीठ। आज ऐसी ना सहिष्णुता है और ना ऐसा बड़प्पन है संसद के अंदर। मैं राहुल गांधी जी और इसको मोदी जी के बीच का नहीं करना चाहता। मैं एटमॉस्फेयर जिस तरह का हो गया है और इसमें पर्सनल कुछ नहीं है। जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो जनता के सवाल हैं, अब तो कम प्रखरता से उठ रहे हैं। मेरे को याद है 1962 में जो गौ सेवक थे, गाय सेवक थे, वो संसद के अंदर घुस गए और कई अवसरों पर मेरे को याद है संसद, वो जो कृपात्री जी वाला जो आंदोलन था, इंदिरा जी भाषण दे रही थी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम लोग एजिटेटेड थे शिक्षा प्रणाली, ये करो वो करो, समाजवादी आंदोलन में। हमारे एक नेता ने इंदिरा गांधी जी के हाथ से माइक छीन लिया था। क्या आज पॉसिबल है? तो जो पुराना, क्या आपको तब देशद्रोही कहा गया? क्या आपके ऊपर सेडिशन का लॉ लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज आज की तारीख में त्यागी जी, सुनिए, मेरी आप थोड़ी सी, मैं इमरजेंसी में जब जेल गया हूँ तो मुझ पे 124A लगा, टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट। ऐसा मत कीजिए कि परिस्थितियां आज ही खराब हुई। मैं उसी से आपकी छोटी सी बात, मुझे लगता है मुझे एक्चुअली बाद में बोलना चाहिए, पहले आप बोलिए, मैं बोल चुकी हूँ। हम सब, मैं समझता हूँ त्यागी जी हम सबसे सीनियर है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं 5 साल पार्लियामेंट में रहा, जो सत्ता की एरोगेंस थी और जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल किया गया, जैसे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि हम अयोध्या की जमीन से मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की दिवाली क्यों मनाई जाती है? कि सत्य की असत्य के ऊपर जीत हुई थी, वहां से पैगाम आया है। अब ये सियासत बंद होनी चाहिए, ये एरोगेंस बंद होनी चाहिए। अब सत्य की जीत होनी चाहिए और धर्म को सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर आप पूरे संसद की चर्चा के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या राहुल गांधी का रोल कोई हवा में तो है नहीं? क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि संसद कैसे चले, विपक्ष को भी उतना स्पेस मिले जितना सत्ता पक्ष को स्पेस मिल रहा है, क्या वैसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। मैं जब राहुल गांधी को देखता हूं सत्ता बोलते हुए, तो मैं ये देखता हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार बार बार इंटरवेंशन होता रहता है। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इंटरवेंशन अगर होने की कोशिश भी होती तो उसको नहीं होने दिया जाता है। इस बार पूरा हुआ है। त्यागी जी, फैक्ट ये है कि मैंने जितना पढ़ा है, जितना वेस्टमिनिस्टर मॉडल पढ़ा है, उसमें स्पीकर को, चेयरमैन को, वो स्पीकर शब्द है लेकिन शायद उनको सबसे कम बोलना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो वार्तालाप है वो चेयर से होता है। इसका मतलब यह कि या तो आप संसद को संभाल नहीं पा रहे हैं, या विपक्ष आपका सम्मान नहीं कर पा रहा है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो केमिस्ट्री उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ साथ जो संसद का चरित्र भी पिछले 10 सालों के अंदर बदला है और वहां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जो अपनी निष्ठाएं हैं उस पर भी सवाल होना चाहिए। और मुझे ये कहते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पैदा हो रही है कि अगर वहां सोमनाथ चटर्जी बैठे हों या शंकर दयाल शर्मा बैठे, जिनको मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। शंकर दयाल शर्मा जी कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, और वो विपक्ष के व्यवहार को देखकर नाराज हुए और उनकी आंखों से आंसू भी निकले थे। लेकिन क्या उन्होंने किसी को सस्पेंड किया? मैं एक बात, शहनवाज भाई, अभी मैं नहीं बोलूं इस राउंड में, मुझे एक बात बोलने दीजिए। मैंने करीब 2 दशक टीवी किया तो प्रोडक्शन समझती हूँ। 2 घंटा 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, सदन नारों से गूंज रहा था, मणिपुर को न्याय दो। प्रधानमंत्री को हेडफोन लगाना पड़ गया, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। एक बार भी संसद टीवी ने 2 घंटा 14 मिनट में विपक्ष को नहीं दिखाया। आपको नहीं दिखाया कि लोग वेल में थे या बाहर थे या खड़े थे, कौन कौन अपनी सीट पे खड़ा था। अगले दिन सदन की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज लीक होता है और टीवी चैनल पर चलने लगता है। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दूसरा,
ये जो पूरी एक जो षड्यंत्र चलता रहता है कि लीक कर दो फुटेज, किसने लीक करी है फुटेज? ये फुटेज हमने टीवी पर क्यों नहीं देखी? इन सांसदों को हमने टीवी पर क्यों नहीं देखा? सीसीटीवी फुटेज पर हम क्यों देख रहे हैं? और एक बात और, एक मिनट, इन्होंने जो दो बातें कही मैं उससे 100% सहमत हूं। अगर 14 मिनट कोई मणिपुर पर बोल रहा है और 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखते हैं, अगर ओम बिरला 5 बार के चुने हुए सांसद दीपेंद्र हुडा को कहते हैं बड़े, अरे वो लड़का है, वो सांसद है, आप 3 बार के हैं, वो 5 बार के चुने हुए सांसद है, इस तरह की बात, और फिर बिल्कुल मनमोहित होकर सत्ता पक्ष की तरफ ऐसी डबडबाई आंखों से देखना, तो कहीं ना कहीं चीजें पैदा होंगी। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो बोलने के लिए खड़े हुए, आपने उनको इंटरवेंशन का मौका नहीं दिया, तो आपने फिर राहुल जी के भाषण में 5-5 लोगों को इंटरवेंशन का मौका क्यों दिया? बहुत सारी ऐसी बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की राजनीति में थोड़ा तल्ख होकर लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे तो वो मुद्दे उठाए जाएंगे। अगर 15 महीने से जलते हुए मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो वो मुद्दा गूंजेगा सदन में। और मैं तो त्यागी जी से बहुत सीखती हूँ, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ के हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत बेबाकी चाहिए जो इन्होंने कहा। इन्होंने पहली बार जब सरकार बनी, पहले व्यक्ति ने कहा अग्निवीर खत्म होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज वो शहीद की मां कह रही है अग्निवीर खत्म कीजिए, सेना के 2 टुकड़ों में मत बांटिए। इस पर क्यों एरोगेंस है? अगर नेता और प्रतिपक्ष के साथ एक छोटा सा इंटरवेंशन मेरा है, मेरे मन में एक सवाल है, मैं ख्याल त्यागी ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। शहनवाज भाई आपको भी जवाब देना चाहिए। क्या सदन के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को यह कहना चाहिए मैं आरएसएस का एकलव्य हूं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपक्ष उसको किस तरीके से लेगा? आशुतोष जी, और क्योंकि विपक्ष को तब साफ तौर पर नजर आएगा कि इनका अलाइनमेंट तो पूरी तरीके से इधर है। ऐसे में जो अविश्वास पैदा होता है विपक्ष के मन में, उस अविश्वास का समाधान कौन करेगा? आप तो सांसद सस्पेंड हुए थे ना, तो अविश्वास तो पैदा होएगा ही होएगा। सवाल आरएसएस का नहीं है। क्या कुर्सी में बैठे हुए शख्स सभापति महोदय, स्पीकर महोदय कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, या मैं आरएसएस से हूं, या मैं कांग्रेस पार्टी से हूं? ये संवैधानिक सवाल है जिसका जवाब होना चाहिए, इसमें बहस नहीं होती हमारे देश में। कह रहा है कि मैं आरएसएस से हूं या बीजेपी से हूं? चेयरमैन ने कहा बोलकर कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य 125। आरएसएस में होना या बीजेपी में होना या कांग्रेस में होना क्या देश के लिए? जब आप उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप सदन के कस्टोडियन हैं। लेकिन आपका बैकग्राउंड है ना, कल अगर आप ही स्पीकर बनेंगे तो आपका बैकग्राउंड आपकी पार्टी का रहेगा ना, उसमें बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात जो मुझे 2 बात कहनी है, मुझे आशुतोष जी वाली बात, सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे तो मैं 2nd रो में बैठने वाला एक सांसद था, और उसी वक्त हमने देखा था कि कई सांसद की सदस्यता चली गई थी, और सोमनाथ चटर्जी जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना इजाजत के खड़े भी हो जाए। हम विपक्ष में हमने वो देखा है, पूरा आपने कवर किया उस वक्त। स्पीकर की चेयर की इज्जत करना। दूसरी बात कह रहे हैं कि आज जब पुराना सदन छोड़िए, जब नया सदन शुरू हुआ तो शुरुआत क्या हुई? शुरुआत ये हुई कि राहुल गांधी जी ने जब बोला टोका टोकी होता है, मैंने मेडन स्पीच की थी एज ए मिनिस्टर, तब भी मुझे 8 लोगों ने टोका था। माननीय मुलायम सिंह जी ने टोका, बाद में उस वक्त में जितेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने सबको कहा भाई नया सांसद है, मेडन स्पीच आपको याद होगा आशुतोष जी, बड़ी पॉपुलर मेरी मेडन स्पीच थी। तो उस वक्त लोगों ने कहा मेडन स्पीच है मत टोको। जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंच से भी होते हैं, कुछ अगर सवाल है तो उनको इजाजत मिलती है, ऐसा नहीं कि पहली बार दी गई। यहाँ पर सुप्रिया जी ने कह दिया कि भाई हमने जो इशू उठाए, कौन सा इशू था जिसका जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने? और आपने कहा फुटेज की बात। फुटेज में आप देख लीजिए कि कभी हुआ कि पहली संसद लगी हो, हमने भी संसद नहीं चलने दी, पूरा सत्र एक बार ऐसा हुआ वॉश आउट की, अभिभाषण रखना पड़ा था, टेबल करना पड़ा था डॉक्टर साहब को, आप लोगों ने चलने नहीं दिया था। मैं तो कह रहा हूँ कि एक सत्र तो पूरा चला गया था जब कोल पे जेपीसी की मांग थी, और हमने ये भी देखा कि जब स्पीकर के कमरे में दोनों पार्टी के सीनियर लीडर जाते थे, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, तो वहां पर कोई बातचीत नहीं, इतना तनाव भी देखा है। लेकिन यहाँ पहली बार सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या ये शोभा देता था कि राहुल गांधी जी कहें कि नहीं वेल में जाओ? अरे विपक्ष के नेता हैं,
आपसे तो और बड़प्पन की उम्मीद की जा रही थी ना, जो आप हम भी उम्मीद आशुतोष करते हैं जी- कि प्रधानमंत्री नहीं तो मणिपुर फर्स्ट जाएंगे। इंप्रेशन हम इज भी द उम्मीद लास्ट करते हैं कि नीट पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप विपक्ष के नेता हैं, आप करें संवैधानिक आशुतोष पद जी। पे बैठे हैं, और बस त्यागी जी मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड। और उसके बाद आपने उस दिन राहुल जी से ये चूक हुई, उनको डांट के लोगों को अगर बैठा लेते तो और उनकी इज्जत बढ़ती। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस देश सबको की कहा आवाज जाओ, गूंजनी और चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक गिलास पानी दिया आपके सांसद को, इतना गला जोर जोर से बोला कि एहसानों पानी के देना तले हम दब गए हैं। हाँ, पानी और पिलाना तो और क्या, हम एहसानों के तले प्रधानमंत्री दब ने गए। चिंता किया आपकी। आशुतोष जी, बड़प्पन वो होता है। आशुतोष जी, मेरे दो आदर्श स्पीकर हैं, वन रवि राय और दूसरे सोमनाथ चटर्जी, और मैं चाहता हूं कि उनकी परंपराएं जारी रहें। जनता दल का विभाजन हो जाता है, चंद्रशेखर जी और रवि राय जी दोनों सोशलिस्ट हैं, और कुछ एमपीज डिफेक्ट कर जाते हैं। मेरी जानकारी में है कि रवि राय जी पर दबाव पड़ता है कि उन सांसदों की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हैं, विद्याचरण शुक्ला से लेकर के दर्जनों सांसदों की सदस्यता खत्म करने का काम रवि राय जी करते हैं। एक दूसरा, हिंदुस्तान का और अमेरिका का जब न्यूक्लियर ट्रीटी होती है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई को अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देते हैं। लेकिन स्पीकर उस समय सोमनाथ दा है, वो कहते हैं कि मैं न सीपीआई में हूं न सीपीएम में हूं, आई एम ए इंडिपेंडेंट स्पीकर, और वो स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और सीपीएम से भी इस्तीफा नहीं देते हैं। जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां या सोशलिस्ट पार्टी भी कुछ हद तक सिद्धांतों से बंधी रहती हैं और ऐसे सवालों पर सारे एक हो जाते हैं। चूंकि इंडो अमेरिकन ट्रीटी को लेकर के कम्युनिस्ट पूरे देश में जन जागरण कर चुके थे, उनकी इच्छाओं के खिलाफ था। लेकिन स्पीकर जब वो बैठ जाता है, ही इज अबव द पॉलिटिक्स। लेकिन खाली इसमें बीजेपी कांग्रेस वर्सेस मत कीजिए, इसमें आइडियलिज्म में तलाश कीजिए कि आने वाले समय में। त्यागी जी, जो मैंने ये पूछा, ये कहा कि क्या चेयरमैन साहब को कहना चाहिए आशुतोष से- कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं? सुप्रिया जी के आधा सवाल रह गया हमें। सुप्रिया जी, ऐसा भी पहली बार हुआ है कि कोई नेता प्रतिपक्ष, ना तो राहुल जी, ना सोनिया जी और ना मनमोहन सिंह जी बैल में आए होकर। पहला उदाहरण है भारतीय राजनीति में जब आपके राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, वो बैल में आए। मैं भी रहा हूं दोनों सदनों में, ये भी रहे। हम आज तक बैल में नहीं गए। बैल में जाना, माफ करना, किसी सीनियर पॉलिटिशियन के लिए शोभाजनक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा और अगर आप देश के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर आपको वेल में जाना नहीं, पड़े वॉकआउट तो इसमें कीजिए। सीनियर जूनियर की कुछ नहीं, नहीं होता है। नहीं, हमने सुप्रिया जी, वॉकआउट ना- किया, हमने वॉकआउट किया सदन से। क्या कहा? 5 मिनट की स्पीच हमने चेयरमैन साहब की सुनी कि ये सदन को आपने बेइज्जत कर दिया। अरे वॉकआउट डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो अरुण जेटली जी ने कहा है, मैं तो जर्नलिस्ट थी, मेरे सामने कहा है, मैंने वो रिकॉर्ड करी है बाइट्स। तो इस तरह की बातें ना की जाए। और अभी आई थिंक मर्यादा पे हम लोग को थोड़ी और चर्चा मुझे लग रहा है संवैधानिक पदों की चर्चा हो रही थी। स्पीकर संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। बात छोटी सी थी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया कि जब आप स्पीकर से मिलने जाते हैं, जब वो चुन लिए जाते हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था कि जब वो हमसे मिलते हैं और जब प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, दोनों अप्रोच में बहुत फर्क है, भाव भंगिमा में फर्क है। जिसका जिक्र स्पीकर ने क्या सफाई दी, उन्होंने कहा नहीं हमारे से उम्र में बड़े हैं और शिष्टाचार की बात है, शिष्टाचार होनी चाहिए, लेकिन हम संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं और लोकसभा के अंदर की बात हो रही है। लोकसभा में आप स्पीकर हैं और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, उनको बराबरी से पेश आना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सत्ता पक्ष की फ्रंट बेंचेस ने इशारा किया कि खड़े हो जाओ, और खड़े होकर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा और जय श्री राम और मोदी 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 ये चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी पार्लियामेंट में मैं खुद पहली बार गया था तो मुझे ये एहसास हुआ कि पार्लियामेंट में कुछ तो तहजीबें होनी चाहिए, मुझे नहीं मिली। हम पार्लियामेंट में, और हम ये समझते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं इंसान और इंसानियत के लिए। आज देश के अंदर इतना बड़ा स्कैम हो गया नीट का कि 24 लाख बच्चे और उनके परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं वो किस जगह पे हैं। अगर हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि आप इस पे स्टेटमेंट दे दिए या आप इसकी इंक्वायरी कराइए, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं जब पार्लियामेंट में था कितनी बार हमने मणिपुर पे हमने वॉकआउट करा, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। क्या गलत करा? हमारी बहन बेटियों के साथ जो सलूक वहाँ पे हुआ, शायद इंसानियत ने ऐसे मंजर कभी नहीं देखे होंगे जो मणिपुर में हम सब लोगों ने देखे।
मुझे लगता है जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें विपक्ष वर्सेस रूलिंग पार्टी होना ही नहीं चाहिए। मेरा जनता के कहना मुद्दे है। हैं। सुप्रिया जी ने हम कहा ना, पार्लियामेंट्री मेरा एक डेमोक्रेसी कहना की है, बात कर रहे ये हैं। जो एक मिनट शाहनवाज भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये है कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी सुन लो। अरे भाई Pegasus मैं पे तो ये हमने कह रहा हूँ बात कि सुनाई। त्यागी जी बैठे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, मैं भी 3 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार बनी हो, स्पीकर बने हो, स्पीकर के बाद विपक्ष के नेता, नए विपक्ष के नेता आए हों और उसके बाद पहले सेशन शाहनवाज भाई, राष्ट्रपति आपसे के बुरा मत अभिभाषण मानिएगा। में इस तरह का बुरा मत हंगामा मानिएगा। बर्पा कर देना। एक बात अरे मैं आप कहना पूरा चाहती हूँ। सत्र मिला है ना जी, आप आपको भी नहीं करने बोलने दे रही हैं इनको। नहीं, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा इस ये वाले राउंड में- इंटॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी इस की राउंड सदन में के टर्न अंदर। नहीं आया था मेरा, इसलिए मैं बोलना चाह रही थी। इन्होंने शुरू किया था ये राउंड। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सामने वाले से पूरी मर्यादा की अपेक्षा, सारा मर्यादा का ठीकरा हमारे सर पे। मैंने भी कभी नहीं देखा था कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मंगलसूत्र, भैंस, टोटी चुरा लेंगे, बिजली गायब नहीं, कर आज का देंगे। मुद्दा ये नहीं है। मुझे एक ये मिनट, तो एक मिनट, मर्यादा राहुल की जी बात पे हो रही चर्चा है। है। मुजरा, तो ये तो हमने भी कभी नहीं देखा था। तो आप सामने लोगों वाले ने- ने भी मर्यादा पूरी तरह से तार तार आप करी। लोगों ने क्या मेरा क्या अपना हमारे मानना है- प्रधानमंत्री को एक कहा? मिनट रुक जाइए शाहनवाज भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मेरा मानना है, एज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले दिन खड़े होकर कहा हम सबको नीट पर चर्चा करनी चाहिए, आप चर्चा लीड करिए, हम नहीं लीड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नहीं सुनी। आज सरकार कोई और एफिडेविट दे रही है, एनटीए कुछ और बोल रहा है। 24 लाख बच्चों को क्या होगा नहीं पता। राहुल जी ने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर चले जाइए। 15 महीने हो गए, मॉस्को जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। राहुल जी ने कहा अग्निवीर पे चर्चा होनी चाहिए, भ्रमित करने के लिए बोला गया कि उनको 1 करोड़ मिलते हैं। जी नहीं, वो इंश्योरेंस है, सरकार का कॉम्पेंसेशन अलग होता है। जो स्टेट से मिला उसको अपने में मत जोड़िए। तो बार बार नेता प्रतिपक्ष अगर जनता की आवाज उठा रहा है तो उन मुद्दों को आप भी सुनिए। सुप्रिया जी, चर्चा सुनना ये हो जरूरी रही मुद्दे। है कि राहुल गांधी एज ए विपक्ष के नेता तो वो परफॉर्म मुद्दे जो क्या उठा है? रहे हैं, ये आप आप मुद्दे क्यों नहीं इलेक्शन सुन रहे हैं? कैंपेन में चले गए, मंगलसूत्र कहा, मटन अभी भी कहा, आप जो election कहा, mode में। हाँ, इसलिए आप वहां तो चले त्यागी गए। जी, जो प्रधानमंत्री ने भाषा की मर्यादा तोड़ी उस पर कभी कोई चर्चा नहीं मैं होगी। कह रहा हूँ ये इस देश में एक महिला होने के नाते मैंने मुजरा शब्द सुना है, मुझे गुस्सा आती है इस बात की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूं। मैं यहां बैठे तमाम स्पीकर्स से पूछना चाहूंगी कि पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है लोकसभा में टक्कर देने के लिए आपको मुद्दों की बात करनी है, निर्भीकता से करनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज होकर करनी है, आंख में आंख डाल के करनी है। और अगर वो कोई कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकते हैं। पूरे विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात उठा रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे देश का मणिपुर जल रहा है, हम मॉस्को में हाथ हिला रहे हैं। ये कौन सी यही वैश्विक उसकी बात हो रही है ना। देखिए, मुझे लगता है मैं सुप्रिया जी की मेरी बात रुक गई थी, बोलिए। मैं सुप्रिया जी का जवाब दे रहा था। तो आप अगेन कांग्रेस वर्सेस नहीं, शुरू में जो कह रही थी ना वो सुप्रिया सवाल जी, ये है। हाँ, वो मैं उसका भी जवाब उसी में देता नहीं, हूँ, इसी में लेकिन दीजिए। अधूरी रह गई सुप्रिया अभी जी। segment खत्म हो मटन गया। मंगलसूत्र segment खत्म ये हो लेकर गया। आई थी। अब इस पे आइए। प्रधानमंत्री के लिए आपने क्या क्या नहीं कहा। दूसरा ये था कि पहले दिन जो मैंने सवाल इसलिए दिया प्रधानमंत्री उसका मुजरा बोलने जवाब लगेंगे। आपने नहीं बोल दिया। इसलिए उसका मुजरा जवाब बोलने आपको लगेंगे। देना फिर चाहिए क्या कि वो है? पहले दिन जब फ्लोर पर राहुल गांधी जी गए तो उनको क्या याद किया जाएगा कि 1 घंटा 40 मिनट बोला, ठीक है आपने मुद्दे उठाए। ये याद किया जाएगा कि भगवान शिव को भी नहीं दिखाने दे रहे हैं आप लोग। देखिए, ये याद किया जाएगा भगवान शिव को भी नहीं दिखाने दे रहे हैं आते ना आप लोग को शिव जी से भी तकलीफ है, उनसे भी चिढ़ तो है। शिव ये भाजपा की तो असलियत क्या है। तांडव ये कराएंगे दिखाना आप जाएगा। अपने विधायकों सुप्रिया से? जी, ये पार्लियामेंट वहाँ की पे बहस नहीं है। वेल के अंदर भेजेंगे, उकसाएंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्यों अगर- भेजेंगे? अगर सोती हुई पहला सरकार दिन- नहीं सुन रही है तो पहला बिल्कुल दिन जगाएंगे। सुप्रिया जी, पहला सरकार दिन को जगाने का पहला काम तो दिन विपक्ष था। करेगा। व्यवहार देखिए, अगर सवाल मुद्दे का पर जवाब आए दिया बात- मोदी जी ने। अगर हम- पहला दिन था। अगर हम- ये क्या बात है? फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं होता है। अगर हम मुद्दे पर आए, जो सवाल है। कब होता है फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट? कब होता मेरा है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाल ही है, में मेरा कब पॉइंट कब ऑफ होता ऑर्डर है? है, पहले त्यागी जी बताइए कभी ऐसा हुआ? अरे सवाल का चाहे जवाब किसी दीजिए, के मेरा सवाल साथ पॉइंट का ऑफ नहीं ऑर्डर है, है। मेरा पॉइंट ऑफ आपको ऑर्डर लगा- है। चाहे हार चुके मनमोहन हैं। सिंह जी देखिए, प्रधानमंत्री सवाल ये है, पहले जवाब हमने नहीं ऐसा देना चाह रहे व्यवहार किया सानवाज क्या? भाई। देखिए अभी भाग गए उसको। जहाँ देखिए अभी लोकप्रियता वाला हाल में जवाब दे दूं, देखिए अभी हाल सना में का ही जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। सना के सवाल को शर्मिंदा नहीं करना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश दुनिया में है, उनके मुकाबले कुछ नहीं है। चले जाए और मणिपुर। आज प्रधानमंत्री अगर वहां गए रशिया से सस्ता तेल, जो आप लोग गाड़ी पे चढ़ के आए हैं आशुतोष जी, वो जो तेल सस्ता है मोदी की
कूटनीति है। भाई, बुरा मत मानिएगा। $10.5 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है। अगर रशिया से तेल न लेते, रशिया से तेल न लेते तो आपको और महंगा मिलता है। रशिया से तेल ले रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। शाहनवाज भाई, $10.5 बिलियन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस और नयारा ने कमाया। $10.5 बिलियन, 900 अरब रुपए। हमारा तेल का दाम तो नहीं सस्ता हुआ। देश की जनता तो अभी भी महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रही है। अगर रशिया से तेल न लेते तो तेल का दाम आसमान छूता। और अगर कांग्रेस नहीं पाते उस पे। माफ करना, आप सब लोग विषय से दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है क्या राहुल गांधी इनका मोदी जी से तुलनात्मक तरीके से वैश्विक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकते हैं? मेरा मानना यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष बनी है। 2 बार से उनके पास इतने सांसद नहीं थे कि नेता प्रतिपक्ष हो। उसमें सुख सुविधाओं के अलावा समय और जो डिसीजन मेकिंग कई संस्थाएं हैं उसमें जाने का मौका मिलता है, जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास नहीं था। इतना मेरा जरूर आग्रह है सुप्रिया जी आपसे कि कुछ समय, ये आज का नहीं है, 1952 मालवलंकर के टाइम से, पीजी मालवलंकर के टाइम में रूलिंग पार्टी को 6 महीने परखिए, क्योंकि आप 10 साल इतना परख लिए हैं कि अब 1 महीने भी परखने के लिए तैयार नहीं है। 6 मिनट नहीं परखा इन्होंने। 6 महीने परखिए। जो अच्छे काम नहीं होते हैं उसकी आलोचना कीजिए, जो अच्छे काम होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडो पाक वार में मिसेस गांधी की तारीफ की थी बांग्लादेश के सवाल पर। नीट पर आलोचना बनती है कि नहीं बनती है? आप मैं कह रहा हूं कि शहनवाज टीवी चैनल, शहनवाज जी ने अभी मैं उस मोड में नहीं हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ। शहनवाज जी ने अभी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के मामले में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम है। मुझे लगता है सिर्फ पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलेगा, मुद्दों का महत्व है, मुद्दों से काम चलेगा। अगर अभी T20 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पॉपुलैरिटी अगर आप क्रिकेट की पॉपुलैरिटी रेटिंग में देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे थी अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान ने धो डाला ऑस्ट्रेलिया को। तो अगर आप मुद्दों को उठाएंगे, पॉपुलैरिटी रेटिंग को छोड़ दें, अगर आप मुद्दों को उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप मुकाबला कर सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए और भी चुनौती है। कोई भी सरकार, एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, कोई भी सरकार बनती है कहीं भी तो लोग कहते हैं हनीमून पीरियड है, टाइम देंगे, सरकार को परखेंगे। आप 6 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आप मोदी को बर्दाश्त करने को, देखने को, प्रधानमंत्री वो बन कैसे गए ये देखने को तैयार नहीं है, तो हम विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करें? बताइए। 2002 से सुन रहे मोदी जी को आप लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार कहाँ करते हैं? मैं पत्रकार था और मैं चैनल का हेड भी था, मैं लगातार ये सुन रहा हूँ। अभी भी तो पत्रकार हैं क्या? एक मिनट, बुरा लगेगा, अभी पत्रकार कभी इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्यों आप इस तरीके की बातों की बात करते हैं। भाई वो सदन के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जरूर उनके उपलब्धियां, लेकिन अगर इस देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे आप प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करिए। ये कौन सी बात? मैं तो एक बात पूछना और गाली देना, फिर तो ये बात आएगी सवाल मर्यादा में आप कुछ भी गाली देने की शुरुआत किसने की? गाली देने की शुरुआत किसने की? किसने गाली देने की शुरुआत की? 2002 से आइए, 2002 से बात करते हैं। किसने गाली देने की शुरुआत की? किसने कहा? किसने? अनुराग ठाकुर ने स्पीच शुरू की और जवाब विपक्ष के नेता ने दिया। शुरू यही से हुआ ना। पीएम तो राहुल गांधी के बाद बोले हैं साहब, आप तो पीएम को बोले नहीं। पहली बात कौन सी बात बोली? शुक्रिया। मैं अपनी बात शहनवाज जी पे इकट्ठा अटैक किया जा रहा है, मैं बीच में बोलना चाहता हूं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मुझे ऐसा लगता ये है कि ये वैश्विक लोकप्रियता है, लोकप्रियता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद के अंदर जब आप हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष का काम है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चक्रव्यूह की रचना करना। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला, मैं राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं, लेकिन उनके भाषण में प्रधानमंत्री जी को 2 बार खड़े होना पड़ा, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा। यह दर्शाता है कि जो सवाल वो खड़े कर रहे थे उन सवालों से सरकार निपट नहीं पा रही थी, उनको चुभ रहा था और बार बार उनको इंटरवीन करके कहीं ना कहीं उनको डिरेल करने की कोशिश की गई। ये अपने आप में साबित करता है कि एज ए नेता विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को साबित। आशुतोष जी, वैश्विक लोकप्रियता से फर्क पड़ता है। 82 में मिसेस गांधी जो हैं
नेम की चेयरमैन बनी थी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका था। और जब इंडो पाक वार हुई है, उसमें निक्सन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा था, जिस तरह सातवां बेड़ा, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया है, मैं तो कभी उनका प्रशंसक नहीं रहा, मैं तो जेल में रहा, लेकिन इंदिरा गांधी को हम भी आज सैल्यूट करते हैं। तो आपकी किसी मामले में अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते तो आपको सैल्यूट करने में क्या दिक्कत है? मैं जेल में जाके इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूँ फॉर इंडो कुछ पाक लोग वार। कसम खाए बैठे हैं आप मोदी की हर बात की मुखालफत ही करनी। शाहनवाज भाई अब आप बोल चुके, मैं तो आपके बीच में नहीं। मैं छोटी सी बात यहाँ पर सबके सामने मेरी रखना बात की चाहती हूँ। तारीफ नहीं की आपने सुप्रिया मैं जी। बिल्कुल तारीफ करती हूँ। मैंने तो सबसे पहले कहा था मैं आपसे सीखती हूँ। अब जिससे सीखते हैं तो उसकी तो उससे ज्यादा इंदिरा क्या जी का तारीफ? नाम लिया, मैंने तो मैं तारीफ पहले इंदिरा कह जी की तारीफ की। बिल्कुल इंदिरा जी की तारीफ तो अटल जी ने भी की थी। और ये मुझे लगता है ये राजनीति का बड़प्पन था तब, शायद वो बड़प्पन अब नहीं है क्योंकि सामने वाले से भी नहीं आता। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहती हूँ, 1 महीना आपकी सरकार को हो गया, आप 6 मिनट की बात कर रहे हैं। 1 महीने में नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, नीट पीजी कैंसिल हुआ, सीएसआर नेट कैंसिल हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय का लॉ पेपर कैंसिल हो गया। आपदा अगर असली है तो पेपर लीक और परीक्षा कैंसिलेशन की है, उस पर अलग अलग बयानबाजी होगी, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। चलिए, बालासोर में 300 लोगों की मौत हुई थी, 1 किलोमीटर उसके आगे कवच नहीं बढ़ाया गया, 50 लोगों की फिर जलपाईगुड़ी में मौत हो गई रेल एक्सीडेंट में। मंत्री जी रील बनाते हैं, छोड़िए। आतंकवाद पर इतनी आप लोग डींगे हाँकते हैं कश्मीर पर। अरे कश्मीर में 8 सैनिक 10 सिविलियन शहीद हो गए 1 महीने के अंदर, 5-5 वहां पर 7-7 वहां पर आतंकी मुठभेड़ें हो गई हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आटा दही दाल तो छोड़ दीजिए, टैक्स, टोल टैक्स, सीएनजी सब महंगा हुआ जा रहा है। तो सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछने का ये मतलब थोड़ी कि हम आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं या हम अमर्यादित हैं। मुझे लगता है ये जनता के सवाल है, ये सवाल पूछने के लिए हमें जनता ने एक रोल दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। कि जो आप बहस इतनी कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, मैं उसकी दाद देता हूँ। काश आप महाराजगंज से लोकसभा की एमपी होती तो कितना कांग्रेस पार्टी का देश का फायदा। मुझे ऐसा लगता नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे ये बिल्कुल बताने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे पास एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सोशल मीडिया की थी, इसलिए मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ी, और हो सकता है हमारी इच्छा है ना ये। बिल्कुल, और आपकी इच्छा सर माथे और पर। इंशाल्लाह आगे हो जाएंगे। बट लेकिन एक बार शाहनवाज में मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं चाहता हूं, ये जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर मसले पर इंदिरा गांधी की आलोचना करते आपातकाल को लेकर। क्या एक बार भी उन्होंने 1971 के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया सदन के अंदर? कैबिनेट ने पारित किया? एक शब्द कहा कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को इतना तोड़ने में लगा हुआ, उसको इंदिरा गांधी ने तोड़ा। करेक्ट। क्या ये छोटी घटना है? आप छोटी अमेरिका को चुनौती देते हैं। तो आपको आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तारीफ की, मोदी जी को नहीं कर सकते। राहुल जी भी करते हैं, नहीं, ये अटल जी की तारीफ राहुल जी भी करते आपको हैं। याद नहीं है। नहीं, आप भी बड़ी पार्टियां आज कर। सुप्रिया जी आप जो तीसरी ताकत है। इनका जवाब कांग्रेस का जवाब नहीं देंगे तो शाहनवाज भाई, भाई ये भी तीसरी पार्टी है, बोलने दीजिए। देखिए, जो सवाल एंकर ने अभी करा है, पूरा का तो हो गया। चलिए, जो पूरा देश देख रहा है कि राहुल जी में वो सारे पोटेंशियल्स हैं जो एक वैश्विक लीडर में होते हैं, सबने देख लिया। वो जो इमेज कुछ गोदी मीडिया ने बनाई थी, कुछ कह के उन्हें, वो सब खत्म हो चुकी है। आप तो इंदिरा जी को कह रहे हैं, जब श्री जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लीजेंड थे। जवाहरलाल नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे जंग आज़ादी में। मैंने उनके ऊपर टिप्पणियां पार्लियामेंट में सुनी है, मुझे बहुत बुरा लगता था। बल्कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे, ओम बिरला जी से कहा कि देश के फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ आप मत सुनिए, रोक दिया करिए, क्योंकि वो बच्चा उनका सम्मान करता है। आज क्या हो रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू जी को जितना बुरा भला कह दे, इंदिरा जी डॉक्टर लोहिया ने उससे ज्यादा कहा था। डॉक्टर लोहिया ने बीजेपी से ज्यादा आलोचना की। बट क्या त्यागी थे डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के बीच में रिश्ते तो आप भी जानते हैं ना, क्या दुश्मनी का था? क्या दुश्मनी का? वैमनस्य क्या था? इसलिए भाई, तो मैं तो एक सवाल दुश्मनी के पूछता हूँ। रिश्ते नहीं, नहीं आज होने चाहिए। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कि इंदिरा गांधी की आपातकाल के लिए आलोचना होनी चाहिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब बोला? आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर। अब वीडियो देखिएगा तो बड़प्पन राहुल जी ने दिखाया था, हाथ पहले राहुल जी ने मिलाया था, बढ़ाना शायद मोदी जी को चाहिए था। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति इस तरह की होनी चाहिए। हर चीज में अगर सियासत करेगा सत्ता पक्ष तो राजनीति होनी बड़ी मुश्किल है। ये बेहतरीन तस्वीर है जिसमें देश के आप नहीं मिला पा रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने
राहुल जी को आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। मैं तो एक ही बात- यही व्यवहार नहीं राहुल मिला जी को पा रहे। उनसे सीखना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा, दुश्मनी इतनी करो कि अगर अगली बार मिले तो कम से कम एक दूसरे के प्रति शर्मिंदा जी ना सही होना। कहा, राहुल जी के बारे में आप समझाइए उनको। मैं आप नहीं लगता मिला है- पा रहे हैं वैसे मोदी जी। भाई, और को बोले मुझे नहीं। लगता है इस तस्वीर के बारे में मेरी एक लाइन है, सबका टाइम आएगा। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री की विनम्रता और राहुल गांधी जी की आक्रामकता दोनों इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, ये बेहतरीन तस्वीर है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे ही लोग मिलते रहें और दिल से मिलें। ये नहीं ऊपर ऊपर राहुल जी ने हाथ बढ़ा दिया तो उन्होंने हाथ मिला लिया। हमेशा दिल से मिलें और देश के लिए काम करें। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मोदी जी अगर पुतिन को गले लगा सकते तो राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल जी ने तो लगाया उनको गले एक बार पहले। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। और फिर आप जब कोई गले लगाता है आंख तो नहीं दबा के बात करें। राहुल जी ने आंख दबाई थी। इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर चलता है। दूसरी तस्वीर। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के धरती से जो पैगाम आया है मोहब्बत का और सत्य की असत पे जीत का आया है, वो ये दर्शाता है। और हमारी जो तीसरी बड़ी समाजवादी पार्टी देश की है, उससे राहुल जी और अखिलेश यादव जी जो हाथ मिला रहे हैं, हम चाहते हैं ये अटूट रिश्ता बना रहे और पूरे देश को सांप्रदायिक शक्तियों से दूर रखें। वो अलग बात है कि केसी त्यागी जी और इनके नीतीश कुमार जी का भी डीएनए हम जैसा है, कुछ मजबूरियां हैं। काश अखिलेश यादव की जगह आज नेताजी होते, राहुल जी की जगह राजीव जी या सोनिया जी होती और मैं भी साथ में होता, नजारा कुछ और होता। बेशक नहीं, ये तस्वीर अच्छी है, लेकिन तो हमारे जो दूसरी तस्वीर है वो बीच उन्होंने अपनी स्पीच में उनसे इस तरह से हाथ मिलाया था। ऐसे जब बोलते हैं तो सिर्फ चेयर को एड्रेस करते हैं, लेकिन वो हाथ उनसे मिलाया है। संदेश वो अलग दे रहे थे कि अयोध्या पर चर्चा में हाथ मिलाया है, तो हाथ दिल भी मिलाना चाहिए। ऐसे तो सपा और कांग्रेस के लोग कई बार मिले हैं, अलग हुए हैं, हाथ तो उनके बहुत बार मिले हैं। इस बार मिलकर लड़े हैं तो हाथ मिला रहे हैं। अब देखिए ये हाथ कब तक मिला रहता है। मैं बोलती हूँ उस पर, मुझे लगता है यूपी के दो लड़कों ने तो कमाल ही कर दिया, पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर प्रभु राम की नगरी से प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम और रामचरितमानस की वो लाइन, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। उसी राम राज्य की परिकल्पना गांधी ने करी है और उसी की परिकल्पना हम सब करते हैं। मुझे लगता है इस तस्वीर पर मेरी लाइन है, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया। बट इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, इसलिए जो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो मिलोगे गले तपाक से, वाह, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से। क्या बात कर। पॉलिटिक्स में कब हाथ मिले और कब हाथ फासला पीछे रखा चले है, जाए। थोड़ा सा फासला है, गले नहीं मिले। फासला तो इधर भी था थोड़ा बहुत। जब कोई गले मिलता है तो आप कहते हैं गले पड़ गए, कैसे मिले गले? चलिए, अभी डन हो गया। नहीं, अब वो बताइए। हो गया। चलिए, बहुत मजा आया सबसे बातचीत सना करके। क्या है हम अब? लोगों ने एंकरों को एक भी गायब कर दिया। एंकर तो आप ही थी। एंकर ये थे इस शो मैं के। नहीं था। चलिए, धन्यवाद। अब कोई कह ही तू तो नहीं दो, रहे, हमें उठने कोई के कह लिए। ही अभी नहीं कुछ रहा। बताने वाले नहीं रहे। हाँ, हो गया चलिए। ये संविधान जो है ये पतला वाला दिखाइए, कितना ये घुमाया इलेक्शन में आप लोगों ने। और ये आपके स्पीकर ने आपके प्रधानमंत्री ने हमारे क्या कहा, संविधान को लेकर जो नाच रहे थे, तो हमने कहा भाई वो अपने सर पे लेके नाच रहे थे, तो आइए लीजिए आपकी तस्वीर। ये सब देखा हर जी